हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी यूपीएससी का 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है और बीपीएससी का दिसंबर में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट है जो कि जिसका नाम है अर्थ रोटेशन, अर्थ मूवमेंट्स, द अर्थ्स मूवमेंट, द अर्थ्स मूवमेंट, ठीक है। यानी हमारी पृथ्वी किस टाइप का मूवमेंट करती है, ठीक है। हमारी पृथ्वी किस टाइप का मूवमेंट करती है और उस मूवमेंट के कारण कौन कौन से फिनोमेना होते हैं अर्थ पे, कौन कौन से इवेंट होते हैं अर्थ पे, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ दो तरह की मूवमेंट करती है, ठीक है। अर्थ कितने तरह की मूवमेंट करती है? अर्थ दो तरह की मूवमेंट करती है। पहला रोटेशन एंड दूसरा रिवॉल्यूशन। तो आज हम यहाँ पे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण कौन सी फिनोमेना, कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन से फिनोमेना होते हैं उसके बारे में जानेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ से हमें अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले रोटेशन की बात करते हैं। रोटेशन का मतलब है कि व्हेन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। अर्थ का एक एक्सिस है, धुरी है, और उसी धुरी पे अर्थ चारों तरफ रोटेट करता है, ठीक है। अपने ही एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है और जिसे बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। और इस एक रोटेशन को पूरा करने के लिए, एक रोटेशन को पूरा करने में अर्थ 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड लेता है, ठीक है। रफली जिसे हम 24 आवर कहते हैं, यानी 24 आवर्स में 24 घंटे में अर्थ एक रोटेशन, अपने एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा करता है, ठीक है। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या कभी ये एनालाइज किया कि इस रोटेशन के कारण या फिर रिवॉल्यूशन के कारण कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है। हमारी लाइफ पॉसिबल क्यों है अर्थ पे, ठीक है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन का उसमें क्या रोल है, ठीक है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो रोटेशन के कारण कौन सी घटना होती है, ठीक है, कौन से फिनोमेना होते हैं, कौन से इवेंट होते हैं धरती पे। तो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण डे एंड नाइट होता है, ठीक है। और डे एंड नाइट से ही हमारे लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है, हमारे जीवन का विकास हुआ है। अगर डे और नाइट ना हो तो हम यहाँ पे हमारे लिए जीवन जीना बहुत ही दुर्लभ हो सकता है, जैसा कि पोल पे होता है। ओके, तो कितना टाइम लेता है? 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। अब हमें ये देखना है कि रोटेशन के कारण डे एंड नाइट क्यों होते हैं। देखिए, अर्थ जब रोटेट करता है और साथ में रिवॉल्व भी करता है सन के चारों तरफ, तो अर्थ जब रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, तो किसी एक टाइम में अर्थ का कोई एक पार्ट सन के सामने होता है, ठीक है। किसी एक टाइम में अर्थ का कोई एक पार्ट सन के सामने होता है और वो उस पार्ट में सन की लाइट पहुंचती है, ठीक है। और वहां पे क्या होता है? डे होता है, दिन होता है। लेकिन जो पीछे का पार्ट है, ठीक है, जो पीछे का पोर्शन है, वहां पे उस टाइम पे सन का रेस नहीं पहुंच पाता और वहां पे डार्क होता है, ठीक है। और वहां पे क्या होता है? नाइट होता है उस टाइम में। फिर जब सन रोटेट करता है तो 24 घंटे बाद या फिर बोले 12 घंटे बाद
12 घंटे के बाद जो सन के पीछे वाला पोर्शन था, जो सन से दूर था पोर्शन, ठीक है, 12 घंटे बाद वो पोर्शन सन के सामने आ जाता है, ठीक है, सन के सामने आ जाता है और वहां दिन होता है, और जहां पहले दिन था वहां रात होती है। इसलिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि कैसे डे और नाइट का लेंथ वेरी करता है सीजन टू सीजन, यानी विंटर में रातें लंबी होती हैं तो समर में दिन लंबा होता है। ये हम आगे देखेंगे। तो हमने रोटेशन को समझा। अब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन की। रिवॉल्यूशन क्या होता है? सन सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ 8 जो ग्रह हैं हमारे, 8 जो प्लैनेट्स हैं, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जितने भी 8 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। ये 8 ग्रह हैं सोलर सिस्टम में जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उसी तरह अर्थ भी एक ग्रह है और अर्थ भी सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है। ओके, तो जो जिस पैथ में, जिस ऑर्बिट में, ठीक है, जिस कक्ष में पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो कैसा होता है, उसका शेप कैसा है? इलिप्टिकल शेप का है, ठीक है। यानी अर्थ सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ठीक है। और एक चक्कर पूरा करने में अर्थ को 365 डेज एंड 1/4 डेज एक्स्ट्रा लगता है। 365 कंप्लीट डेज एंड 1/4 डेज, यानी 365 प्लस 1/4 डेज अर्थ को एक चक्कर कंप्लीट करने में लगता है। लेकिन हम एक साल कितने दिन में लेते हैं, जिसको 1 ईयर बोलते हैं। तो 1 ईयर में हम कितना लेते हैं? 365 डे। जो एक्स्ट्रा 1/4 डेज है वो हर 4 साल के बाद उसे हम काउंट करते हैं लीप ईयर के फॉर्म में। इसीलिए लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा लिया जाता है, क्योंकि 1/4 जो एक्स्ट्रा डे है, जो हर साल 1/4 एक्स्ट्रा डे होता है, उसको अगर 4 से गुना करें तो 1 डे कंप्लीट, 1 डे 4 साल के बाद कंप्लीट 1 एक्स्ट्रा डे होगा, और वो हम लीप ईयर में जोड़ते हैं। इसलिए लीप ईयर में हमेशा एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशन की बात है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण, यानी अर्थ जो सन का चक्कर लगा रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, उसके कारण कौन से फिनोमेना होते हैं, कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है। इन सब पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण होता है, वो है वैरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। वैरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जो इवेंट है, जो अर्थ पे होता है और जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वैरिंग द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। इसका मतलब है कि रात और दिन की जो लंबाई होती है वो वैरी करता है। किसके कारण वैरी करता है? ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण रात और दिन की जो लंबाई है वो वैरी करती है। अब ये वैरी कैसे करता है रात और दिन की लंबाई? जैसे हमने देखा कि हम क्या बात कर रहे थे कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ये एक आइडियल कंडीशन है, लेकिन ऐसा होता नहीं। डे एंड नाइट का जो लेंथ है वो वैरी करता है, 2 तरीकों से वैरी करता है। एक सीजनल वाइज, यानी डिफरेंट सीजन में डे एंड नाइट का लेंथ अलग अलग होता है, और दूसरा जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तब भी डे और नाइट का लेंथ वैरी करता है, ठीक है। तो सीजन वाइज डे एंड नाइट का लेंथ वैरी करता है। जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा, यहाँ तक कि ऐसे लोग जिनको ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं है वो भी जानते हैं कि विंटर में दिन बड़ा होता है। वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ऐसा बोलते हैं
कि दिन में विंटर में नाइट बड़ा होता है, ठीक है, विंटर में रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है, और समर में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। आपने सुना होगा कभी अपने बुजुर्गों को बोलते हुए कि रात गर्मी है इसलिए दिन बहुत बड़ा दिन कर रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा दिन कर रहा है। तो समर में क्या होता है, दिन लंबा होता है रात की अपेक्षा, और विंटर में क्या होता है, रातें लंबी होती हैं दिन की अपेक्षा, ठीक है। उसी तरह अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं तो डे और नाइट के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, डे और नाइट के बीच लेंथ के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है। यहां हम एग्जांपल देकर देखते हैं। दिस इज अर्थ, ओके। और आपने पढ़ा होगा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है, पैरेलल लाइंस होता है अर्थ पे। लैटिट्यूड क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस होते हैं अर्थ पे, ठीक है, कंसेंट्रिक लाइंस होते हैं अर्थ पे। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। (23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, तो इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, और 23.5 डिग्री साउथ को यानी 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल बोला जाता है, ठीक है, और ये 90 डिग्री पे पोल होता है। उसी तरह यहां पे 90 डिग्री पे साउथ पोल, ठीक है, और ये नॉर्थ पोल। यहां भी जो 66.5 डिग्री होगा साउथ, उसको बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं समर की, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं समर की यानी गर्मी की। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, देखिए, इक्वेटर से जो नॉर्थ होगा रीजन, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और साउथ, इक्वेटर से साउथ वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, यानी दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, ठीक है, समर की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे रेफरेंस में, क्योंकि इंडिया भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ताकि हमें ज्यादा समझ में आए, क्योंकि हम अपने सीजन्स को ज्यादा जानते हैं। तो इंडिया चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रेफरेंस लेकर यहाँ पे आपको समझाएंगे। अब देखिए, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, ठीक है, तो समर में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा अभी कि समर में जो डे का लेंथ है वो ज्यादा होता है, यानी दिन लंबा होता है रात की अपेक्षा, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर होगा, तो जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो दिन का लेंथ और भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। समर में क्या होता है, दिन का लेंथ ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू नाइट, ठीक है, रात की अपेक्षा दिन बड़ा होता है। तो जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे दिन का लेंथ बढ़ता जाएगा, डे का लेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए 8 डिग्री, यहां पे 8 डिग्री है, 8 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे अगर 14 घंटे का है और नाइट 10 घंटे का है,
तो जब हम 24 डिग्री पे जाएंगे, 24 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, 24 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जाएंगे तो डे का लेंथ बढ़ता जाएगा। डे का लेंथ हो जाएगा 18 आवर्स और नाइट का लेंथ होगा 6 आवर्स। 18 और 6 24। ठीक है, समझ में आया? यानी जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डे का लेंथ बढ़ता जा रहा है। पहले 8 डिग्री पे डे 14 आवर्स का था, तो 24 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे कितना आवर्स का होगा, 18 आवर्स का होगा। अंडरस्टूड? और जैसे ही हम आर्कटिक सर्कल पे पहुंचेंगे, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ पे पहुंचेंगे, वहां पे डे का जो लेंथ हो जाएगा वो 24 आवर्स हो जाएगा। डे का लेंथ कितना हो जाएगा, 24 आवर्स। इसका मतलब कि पूरे दिन डे होगा, पूरे दिन डे होगा, यानी सन 24 घंटा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, दिन का लेंथ कितना हो जाएगा, 24 आवर्स। और आर्कटिक से आगे बढ़ेंगे तो डे का लेंथ और भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आर्कटिक से बियॉन्ड वाले रीजन को, आर्कटिक से आगे वाले रीजन को लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है क्योंकि वहां 24 घंटे से ऊपर का दिन होता है, 24 घंटे का दिन होता है, यानी रात में भी सूर्य चमकता है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। यानी आधी रात को भी सन चमकता है, सन प्रेजेंट होता है। यही कारण है कि आर्कटिक सर्कल पे जो भी कंट्रीज हैं या उससे ऊपर जो भी कंट्रीज हैं उन्हें लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है। फिर आर्कटिक सर्कल से जैसे ही हम आगे पोल की तरफ बढ़ेंगे तो 24 घंटे से भी ज्यादा का दिन होता जाएगा। 2 दिन पूरा दिन ही होगा, फिर 3 दिन पूरा दिन ही होगा, और जैसे ही हम पोल पे पहुंचेंगे तो 6 महीने का, पूरे 6 महीने का दिन होता है। ठीक है, आपने सुना होगा बचपन में कि पोल पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती है, लेकिन आपने कभी इसको एनालाइज नहीं किया होगा। यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं कि जैसे ही हम पोल पे पहुंचेंगे तो वहां 6 महीने का दिन होगा। ठीक है, ये हुई समर की बात। अब हम विंटर की भी बात कर लेते हैं। ओके, यहां पे हम विंटर की भी बात करेंगे और वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो हम जो भी रेफरेंस लेंगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लेंगे ताकि हम अच्छे से उस चीज को समझ सकें। ठीक है, विंटर में क्या होता है, विंटर में मैंने बोला कि नाइट का लेंथ ज्यादा होता है डे के लेंथ से। तो ये 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्कटिक सर्कल और ये पोल। अब देखिए, विंटर में मैंने बोला कि नाइट बड़ा होता है, नाइट का लेंथ ज्यादा होता है डे की अपेक्षा। लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, नाइट का लेंथ बढ़ता जाएगा, नाइट का लेंथ बढ़ता जाएगा, रात और भी लंबी होती जाएगी। ठीक है, जैसे समर में क्या हो रहा था, डे का लेंथ बढ़ता जा रहा था जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे थे। एग्जांपल, 8 डिग्री पे विंटर की मैं बात कर रहा हूं, विंटर की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर होगा, ठीक है, यानी इंडिया में भी जब विंटर होगा, तो मान लीजिए 8 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, डे का लेंथ है 10 आवर्स और नाइट का लेंथ है 14 आवर्स। मैंने बोला कि नाइट का लेंथ विंटर में ज्यादा होगा, 14 आवर्स। तो 24 डिग्री पे जब हम पहुंचेंगे, 24 डिग्री नॉर्थ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे डे का लेंथ हो जाएगा 6 आवर और नाइट का लेंथ हो जाएगा 18 आवर्स। ठीक है, यानी लाइन का लेंथ क्या हुआ, जैसे भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़े, 8 डिग्री से 24 डिग्री पे गए तो नाइट का लेंथ बढ़ गया। नाइट का लेंथ पहले 14 आवर्स था, अब 18 आवर्स हो गया। ठीक है, यानी नाइट का लेंथ बढ़ता जाएगा। और जैसे ही हम आर्कटिक सर्कल पे पहुंचेंगे तो वहां पे नाइट का लेंथ होगा, 24 आवर, यानी एक दिन का पूरा रात ही होगा, यानी एक दिन पूरा रात ही रहेगा। ठीक है, और उससे ऊपर पोल पे जब पहुंचेंगे तो 6 महीने का, 6 मंथ का नाइट होगा, 6 मंथ का। ठीक है, देखिए आर्कटिक सर्कल्स पे 1 दिन का नाइट होगा, उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे तो 2 दिन का नाइट होगा, 3 दिन का नाइट होगा, 4 दिन। उसी तरह जब पोल पे पहुंचेंगे
तो 6 महीने का नाइट होगा। इसलिए बोला जाता है कि पोल पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। 6 महीने समर रहता है, तो समर में पूरे समर में 6 महीने तक दिन होगा, और फिर 6 महीने के बाद विंटर आ जाएगा, तो विंटर में पूरे 6 महीने तक रात होगी। अब समझते हैं यहाँ पे कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि डे एंड नाइट वेरी क्यों करता है, समर में और विंटर में डे और नाइट वेरी क्यों करता है। और जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो डे और नाइट का जो वेरिएशन है वो बढ़ता जाता है, डे और नाइट के बीच का जो लेंथ का डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने शेडेड पार्ट को दिखाया है, जो रेड कलर से है। शेडेड पार्ट डिनोट कर रहा है डार्क को। ये शेडेड पार्ट क्या डिनोट कर रहा है, शेडेड पार्ट जो है, जो मैंने रेड से शेड किया है वो डार्क पार्ट है, वो डार्क पार्ट है। डार्क पार्ट का मतलब जहां पे सन का रेज नहीं पहुंच पा रहा है। तो सबसे पहले इस डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये अर्थ का रिवॉल्यूशन है। ये क्या दिखाया गया है डायग्राम, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, और इसके डिफरेंट पोजीशन को दिखाया गया है सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ जो अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है अर्थ, ठीक है, और ये इसका डिफरेंट पोजीशन है सन के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले इस पोजीशन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस पोजीशन की बात करते हैं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो सन का रेज कहां पे वर्टिकल है, सन का रेज डायरेक्ट कहां पे पड़ रहा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ये देखिए, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये लाइन इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आर्कटिक सर्कल है, यानी ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये आर्कटिक सर्कल है, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ है। तो सन का रेज कहां पे पड़ रहा है, इस डायग्राम में सन का रेज पड़ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सन का रेज वर्टिकल है, ठीक है, डायरेक्ट पड़ रहा है। तो यहां आपको दिख रहा होगा कि ये सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया कि इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये जो एक्सिस है अर्थ का वो आपको टिल्टेड दिख रहा है। अर्थ का जो एक्सिस है वो आपको टिल्टेड दिख रहा है। अर्थ का जो एक्सिस है वो आपको टिल्टेड दिख रहा है, ठीक है, टिल्टेड दिख रहा है। तो देखिए, जो डे और नाइट का वेरिएशन है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, टिल्टिंग ऑफ अर्थ एक्सिस, यानी अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है। देखिए, अर्थ का एक्सिस होना चाहिए था, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कैसा, वर्टिकल होना चाहिए था, 90 डिग्री पे होना चाहिए था अर्थ एक्सिस। अर्थ का जो एक्सिस है वो 90 डिग्री पे वर्टिकल होना चाहिए था, लेकिन अर्थ का एक्सिस वर्टिकल ना होकर, 90 डिग्री पे ना होकर, ये टिल्टेड है, ये झुका हुआ है, ठीक है, ये झुका हुआ है। कितने डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे, ठीक है। यानी अर्थ जिस इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उस इलेप्टिकल ऑर्बिट के प्लेन से, जैसे यहां पे अगर हम देखें तो ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है जिस पे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, और अगर हम इस बोर्ड को प्लेन माने, ठीक है, इस व्हाइट बोर्ड को हम अगर प्लेन माने, ठीक है, तो यही प्लेन होगा ऑर्बिट का, यही प्लेन होगा इलिप्टिकल ऑर्बिट का जिसमें अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। और उस प्लेन से 66.5 डिग्री पे, उस प्लेन से 66.5 डिग्री पे अर्थ का एक्सिस है। ऐसे नॉर्मल अर्थ का एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए था। नॉर्मल कंडीशन में अर्थ का ऑर्बिट जो हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, अर्थ का एक्सिस, नॉर्मल कंडीशन में अर्थ का एक्सिस इलिप्टिकल ऑर्बिट के प्लेन से 90 डिग्री पे होना चाहिए था, लेकिन अर्थ का एक्सिस कैसा है, टिल्टेड है,
ठीक है, टिल्टेड है, इसका मतलब 66.5 डिग्री पे है, झुका हुआ है, 90 डिग्री पे ना होके ये 66.5 डिग्री पे है, जो कि यहाँ पे इस लाइन से हम देख पा रहे हैं। ये अर्थ का अगर प्लेन मारे, ये प्लेन, इस पे टेंजेंट खींचे तो ये प्लेन हो गया, इस प्लेन पे टेंजेंट खींचे और यहाँ से 66.5 डिग्री पे अर्थ का एक्सिस है, और यही कारण है डे और नाइट के लेंथ में वेरिएशन का। अब देखिए कैसे। सबसे पहले इस डायग्राम को आप देखें। इस डायग्राम में अर्थ का जो अर्थ कहाँ पे वर्टिकल है, कहाँ पे सीधा पड़ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जब अर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होता है, उस पे सीधा पड़ता है, तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का सीजन होता है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, इससे ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे क्या होगा, समर होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल है, तो यहाँ पे क्या होगा, समर होगा, समर का सीजन होगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय क्या होगा, समर का सीजन होगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर का सीजन होगा। ठीक है, यानी नीचे वाले पार्ट में विंटर होगा, ऊपर वाले पार्ट में समर होगा, समर का सीजन होगा। अब देखिए क्यों ऐसा। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन वर्टिकल है, तो सन का रेज मैक्सिमम पार्ट तक पहुंच रहा है। ठीक है, सन का रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम पार्ट तक पहुंच रहा है। ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी काफी है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है। लेकिन सन का रेज साउदर्न हेमिस्फीयर में कुछ ही पार्ट तक पहुंच रहा है। ठीक है, ये जो पार्ट जो बिना शेडेड है, वहां पे सन का रेज पहुंच रहा है। जो शेडेड पार्ट है, रेड कलर से जो शेडेड पार्ट है, वो डार्क है, वहां पे सन का रेज नहीं पहुंच रहा है। तो देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम एरिया पे सन का रेज नहीं पहुंच रहा है, इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है। ठीक है, अब यहां पे समझिए, यहां पे एक चीज समझिए कि समर के टाइम में डे का लेंथ ज्यादा क्यों होता है। तो जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, उसी के कारण डे एंड नाइट होता है। तो जब वो रोटेट करेगा, तो चूंकि मैक्सिमम सन का रेज साउदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम पार्ट पे जा रहा है। ठीक है, तो जब रोटेट करेगा, ठीक है, तो रोटेट करेगा तो मैक्सिमम टाइम के लिए सन का रेज मिलेगा। किसी भी पार्ट को मैक्सिमम टाइम के लिए सन का रेज मिलेगा, ज्यादा टाइम के लिए सन का रेज मिलेगा, क्योंकि सन कहां प्रेजेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। ठीक है, समर होगा, और समर में क्या होगा, मैक्सिमम टाइम के लिए सन का रेज किसी भी पार्ट को मिलेगा, यानी डे का लेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, और नाइट का लेंथ कम होगा। अब दूसरा चीज समझिए, ये देखिए यहां पे, देखिए यहां पे जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि जो एरिया है जहां पे सन का रेज पहुंच रहा है, जो इल्यूमिनेट हो रहा है, जो चमक रहा है एरिया, वो बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम यहां की बात करें, तो इतना पार्ट डे है, इतना पार्ट पे सन पहुंच रहा है, और इतने पार्ट पे डार्क है। ठीक है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो डार्क वाला एरिया है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, और जो जहां पे सन का रेज पहुंच रहा है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए यहां, अगर यहां पे बात करें, यहां पे तो यहां पे जहां सन का रेज बढ़ता जा रहा है, और यहां पे जो डार्क एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, तो डार्क वाला एरिया जहां पे सन का रेज नहीं पहुंच रहा है वो कम होता जा रहा है, और वो एरिया जहां पे सन का रेज पहुंच रहा है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि जैसे जैसे समर के टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, तो डे का लेंथ बढ़ता जा रहा है, डे का लेंथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, डे का लेंथ बढ़ता जा रहा है। और यहां अगर आप देखें आर्कटिक सर्कल पे, यहां पे अगर देखें आर्कटिक सर्कल है, ये आर्कटिक सर्कल में मैंने क्या बताया था कि समर में 24 घंटे का दिन हो जाएगा। अब यहां पे देखें,
यहाँ पे डार्क वाला एरिया आर्कटिक सर्कल पे अगर पहुंचे तो यहाँ पे डार्क वाला एरिया खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आर्कटिक सर्कल पे सारे एरिया पे सन का लाइट पहुंच रहा है, चाहे वो पीछे हो चाहे वो आगे हो, ठीक है, चाहे वो सन के सामने हो चाहे सन के पीछे हो। आर्कटिक सर्कल पे डार्क वाला एरिया खत्म हो रहा है, ठीक है। डार्क वाला शैडो रीजन है कि नहीं? आर्कटिक सर्कल पे शैडो रीजन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। यानी आर्कटिक सर्कल पे 24 घंटे का दिन होगा, 24 घंटे के दिन हो। जो पार्ट पीछे भी है वो वहां भी सन का लाइट पहुंच रहा है, ठीक है, यानी वहां भी दिन है। तो इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस जब सन डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है तो उसे बोलते हैं समर सोलिस्टिस। अब हम विंटर सोलिस्टिस की बात करते हैं। विंटर सोलिस्टिस का मतलब है जब सन का रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री साउथ पे वर्टिकल होगा। जब सन का रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 डिग्री साउथ पे वर्टिकल होगा सन, उस केस में देखिए यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम एरिया सन से जगमगा रहा है, यानी सन का रेज साउदर्न हेमिस्फीयर के मैक्सिमम एरिया तक पहुंच रहा है। इसीलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल होगा, 23.5 डिग्री साउथ पे वर्टिकल होगा, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए क्या हो रहा है, इक्वेटर से ऊपर वाले पार्ट में मैक्सिमम एरिया शेडेड रीजन में है, यानी डार्क रीजन में है, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। और मैंने बताया था कि विंटर में रातें लंबी होती हैं। विंटर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर विंटर है तो रातें लंबी होंगी विंटर में, ठीक है, क्योंकि देखिए सन का रेज यहाँ पे है और मैक्सिमम पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मैक्सिमम पार्ट कैसा है, शेडेड है, यानी डार्क रीजन है। तो अगर अर्थ रोटेट भी करता है तो मतलब मैक्सिमम पार्ट रोटेट भी करता है, वो सन के सामने भी आता है जो पार्ट, तब भी वहां पे डार्कनेस होगा। क्यों? क्योंकि सन साउदर्न हेमिस्फीयर में गया हुआ है, ठीक है। तो रातें यहाँ पे लंबी होंगी, यानी विंटर में रातें लंबी होती हैं। अब देखिए इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ बढ़ते हैं विंटर में, तो मैंने क्या बताया था कि रात का जो लेंथ है वो बढ़ता जाएगा, नाइट का लेंथ बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाता है? यहां देखिए, क्योंकि अगर हम देखिए इक्वेटर पे मैक्सिमम इक्वेटर पे जो पार्ट जो ब्राइट है, इक्वेटर पे अगर हम देखें, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर अगर देखें तो ब्राइट पार्ट ज्यादा है, डार्क पार्ट, ठीक है, डार्क पार्ट इतना है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ब्राइट पार्ट कमता जा रहा है, ब्राइट पार्ट कमता जा रहा है, ब्राइट पार्ट कमता जा रहा है, डार्क पार्ट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब नाइट का लेंथ बढ़ता जा रहा है, डार्क पार्ट का मतलब नाइट और ब्राइट का पार्ट का मतलब डे, यानी नाइट का लेंथ बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पे फिगर में इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ बढ़े तो डार्क जो ब्राइट पार्ट है वो घटता जा रहा है, ब्राइट पार्ट घटता जा रहा है और डार्क पार्ट बढ़ता जा रहा है, यानी नाइट का लेंथ बढ़ता जा रहा है। डार्क पार्ट का मतलब नाइट का लेंथ बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये दो पोजीशन इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। सोलिस्टिस का मतलब होता है व्हेन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट्स आर डिफरेंट, ठीक है, जब डे और नाइट का लेंथ अलग अलग हो। अब इस पोजीशन को देखें और इस पोजीशन के देखें, दोनों पोजीशन में सन कहाँ है, इक्वेटर पे वर्टिकल है। सन कहाँ है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, वर्टिकल है। सन कहाँ है, इक्वेटर के ऊपर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसी के ऊपर सन का रेज वर्टिकल पड़ रहा है, ठीक है। दो पोजीशन पे, दो पोजीशन अर्थ जब यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों पोजीशन पे सन का रे इक्वेटर पे वर्टिकल है, ठीक है। और ये 2 बार होता है, ये 2 बार होता है पूरे साल में, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। ये साल में 2 बार होता है जब अर्थ इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल होता है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर होता है, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। एक जब समर की शुरुआत होती है और दूसरा जब समर खत्म होता है, ठीक है। तो दोनों ही पोजीशन में देखिए, एक पोजीशन में क्या है, देखिए
21 मार्च को क्या हो रहा है, अर्थ का ये वाला पार्ट सन के सामने आ चुका है, ठीक है, और सन कहाँ है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, यानी सन क्या कर रहा है, इक्वेटर के ऊपर है और अर्थ का पूरा एरिया कवर कर रहा है। अर्थ का जो एरिया उसके सामने है, अर्थ का जो एरिया उसके सामने है, उस पूरे एरिया को सन कवर कर रहा है, यानी पूरे पे दिन है, ठीक है, पूरे एरिया पे सन का लाइट पड़ रहा है। दूसरे पोजीशन पे क्या हो रहा है, इस 23 सितंबर को क्या हो रहा है कि सन ऊपर इक्वेटर के जस्ट वर्टिकल है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, ठीक है, इक्वेटर पे वर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे जो ये सैडेड रीजन दिखाया गया है वो ऐसा पार्ट है अर्थ का जो सन के अपोजिट साइड में है। जैसे अर्थ है रोटेट कर रहा है, तो 33 सितंबर को क्या दिखाया गया है, इस पीछे वाला पार्ट दिखाया जा रहा है जो सन के पीछे है, वहां पे लाइट नहीं पहुंच रहा है, इसलिए पूरा कंप्लीट यहाँ पे डार्क दिखाया गया है, ठीक है। और ये कैसा पोजीशन है अर्थ का, जहां पे सन का सामने वाला सन के सामने है, अर्थ का वो पार्ट जो सन के सामने है, वहां पे पूरा कंप्लीट ब्राइटनेस है, यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस है, क्योंकि ये वाला जो एरिया दिखाया जा रहा है वो सन के पीछे है। रोटेशन का ऐसा पोजीशन है कि ये वाला जो एरिया है सन के पीछे वाला, मतलब पीछे जहां पे सन का रेस नहीं पहुंच रहा है। तो इन दोनों पोजीशन को 21 मार्च और इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब डे और नाइट का लेंथ समान होता है, इक्वल होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। तो ये सारे कुछ इवेंट फिनोमेना है जो कि अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण घटित होता है और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो अर्थ के रोटेशन के कारण होता है, सॉरी अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण होता है, वो है सीजनल चेंजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। सीजनल चेंजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। सीजनल चेंजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, यानी सीजन चेंज होता है, समर से विंटर होता है, विंटर से फिर समर होता है, ठीक है, और बीच में रेनी सीजन आते हैं, ऑटम आता है, ये सारी चीजें, और उसके कारण टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है, टेम्परेचर कम होता है, ज्यादा होता है। यहां मैंने दिखाया आपको कि देखिए सन का जो मूवमेंट होता है, ये देखिए अर्थ है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री साउथ और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, अर्थ है ये 0 डिग्री यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब देखिए सन का जो मूवमेंट है वो यहां से यहां होता है, सन का मूवमेंट जो होता है वो 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, बस सन इतना ही मूव करता है। सन के मूवमेंट करने का मतलब, सन तो अपनी जगह पे है, अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, ठीक है, सन अपनी जगह पे है, लेकिन अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ और साथ ही साथ रोटेट भी कर रहा है। तो अर्थ के रिवोल्यूशन और रोटेशन के कारण ऐसे स्थिति बनता है, हम अगर पृथ्वी पे रहेंगे तो हमें क्या लगेगा, सन मूव कर रहा है, ठीक है, अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, सन तो अपनी जगह पे है, ठीक है, सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है और साथ में रोटेट भी कर रहा है। तो रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, अगर हम अर्थ पे रहें, रिलेटिव मोशन आपने पढ़ा होगा कि अगर हम अर्थ पे रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि सन मूव कर रहा है, सन कभी इधर जा रहा है, सन कभी उधर जा रहा है। तो सन का अगर हम अर्थ से देखें तो सन का मूवमेंट जो हमें दिखेगा वो 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी के बीच सन मूव करता हुआ दिखेगा, इसी के बीच सन मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है। जब सन यहां पे होगा
जब सन यहाँ पे होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। ठीक है, सिर्फ हम अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आता है और इंडिया के सीजन को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सब सिर्फ बात करें तो जब सन 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होगा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी इंडिया में समर होगा। ठीक है, उसके बाद सन क्या करेगा, उसके बाद सन इक्वेटर की तरफ आएगा। ठीक है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से इधर नहीं जाता है सन। ऐसा अर्थ का रिवॉल्यूशन और अर्थ का रोटेशन का पोजीशन ऐसा बनता है कि सन, अगर हम अर्थ से देखें तो सन 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर नहीं जाता है। उसके बाद सन 0 डिग्री पे आएगा। जब 0 डिग्री पे आएगा फिर सन साउथ की तरफ जाएगा। जब सन यहाँ पे चला जाएगा 23.5 डिग्री साउथ पे यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पे चला जाएगा, ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी इंडिया में विंटर होगा। यानी अर्थ के रिवॉल्यूशन और रोटेशन के कारण सीजन चेंज हो रहा है और साथ ही साथ टिल्टिंग के कारण। तो सीजन चेंज हो रहा है यहाँ पे और उस सीजन के साथ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। अब जैसा कि आप जानते होंगे, एक्सपीरियंस किए हैं कि समर में बहुत हॉट होता है, विंटर में ठंडा होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? देखिए, समर में जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एग्जांपल लेते हैं तो समर कहाँ पे, सन कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन इक्वेटर और 23.5 डिग्री के बीच में रहता है। तो जब सन इक्वेटर और 23.5 डिग्री के बीच में रहता है, सन जब यहाँ पे रहता है 23.5 डिग्री के पास, तो जो सन की रेज है 23.5 डिग्री पे वर्टिकल होती है और सन की रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत बड़े जगह पर पहुंचती है। ठीक है, वर्टिकल होती है, तो ज्यादा जगह पे सन की रेज पहुंचेगी, यानी ज्यादा पार्ट हिट होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज्यादा पार्ट हिट होगा। क्योंकि ज्यादा पार्ट हिट होगा इसलिए समर में ज्यादा गर्मी पड़ती है। और दूसरी बात, समर में क्या होता है, डे लंबा होता है, दिन लंबा होता है। क्योंकि दिन लंबा हो रहा है यानी सन के द्वारा जो रेडिएशन है वो ज़्यादा हीट कर रहा है, ज़्यादा देर तक हीट कर रहा है, यानी हीटिंग ज़्यादा देर तक हो रही है क्योंकि दिन में हीटिंग होगी सन के कारण, और ज़्यादा लंबा दिन है यानी ज़्यादा हीटिंग होगी। रात में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के कारण ठंडा होता है। रात में क्या फिनोमेना होता है, रात में क्या प्रोसेस होता है, रात में रिफ्लेक्शन होता है। जो सन का रेज आया था, इंसिडेंट हुआ था दिन में, वो रात में रिफ्लेक्ट होके फिर से यूनिवर्स में जाता है। तो रात चूंकि छोटा है यानी रिफ्लेक्शन कम टाइम के लिए हो रहा है, यानी ठंडापन का होने का जो प्रोसेस है वो स्लो है, वो कम देर के लिए ठंडा हो रहा है। रिफ्लेक्ट होगा तो ठंडा होगा, रिफ्लेक्ट मतलब रेज वापस जा रहा है। दिन लंबा है, ज़्यादा इंसिडेंट ज़्यादा हो रहा है, इंसिडेंस ज़्यादा हो रहा है यानी हीटिंग ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण समर क्या होता है, हॉट होता है, और विंटर क्या होता है, कोल्ड होता है। देखिए, ये तो हम बस जानते थे ना कि समर हॉट होता है, लेकिन समर ही क्यों हॉट होता है ये मैंने बताया कि समर ही हॉट क्यों होता है। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, रोटेशन और रिवोल्यूशन पढ़ा सन अर्थ का, और साथ ही साथ उसके कारण जो भी फिनोमेना, जो भी इवेंट हुए उसके बारे में हमने पढ़ा। होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट पे आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी इस तरह के वीडियो बनाने के। ठीक है, और कमेंट में अगर आपको कोई टॉपिक समझना है या पढ़ना है तो आप कमेंट में मुझे इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।